जी में भगवान के तीन स्वरूप बताए हैं। एक है सत्य रूप, दूसरा है चित्त रूप और तीसरा है आनंद रूप। भागवत जी में सबसे पहले भगवान का स्वरूप है। पहला स्वरूप कौन सा है? सत्य रूप अर्थात सत्य रूप। तो जो त्रिकालावादिक सत्य है, अर्थात जैसे हम देखें, अच्छा बताओ, आज से 7 दिन पहले ये पांडाल यहां पर था? नहीं था। आज ये पांडाल यहां पर है, क्या आगामी 10 दिन बाद ये पांडाल यहां पर रहेगा? नहीं रहेगा। हम अपने ऊपर देखते हैं, आज से 100 साल पहले हम में से कोई थे? नहीं थे, पर तब भी भगवान थे। आज हम हैं, तब भी भगवान है। आगामी 100 साल बाद हम में से कोई नहीं रहेगा, तब भी केवल भगवान ही रहेंगे। तो जो सत्य रूप है। फिर दूसरा रूप भगवान का कौन सा बताया? चित्त रूप अर्थात चैतन्य रूप। जब तक इस शरीर के अंदर चैतन्य रूप दृष्टा रूप भगवान विराजमान है, तब तक ये शरीर नाम से जाना जाता है। लेते ना नाम कि भैया हनुमान जी, केशव जी, तूफान सिंह जी, हरि सिंह जी, नाम लेते हैं। कब? जब तक इस शरीर के अंदर चैतन्य रूप दृष्टा रूप भगवान विराजमान है, तब तक। पर जिस दिन इस शरीर में से चैतन्य रूप दृष्टा रूप भगवान निकल गए, उस दिन ये नाम से नहीं जाना जाता, केवल एक लाश मानी जाती है, एक डेड बॉडी। अपने मालवी में आप सबको पता है, माचिस का खोखा रहता है। माचिस रहती है ना, माचिस के अंदर जो तीली रहती है, माचिस की काड़ी, उसको क्या कहते हैं? हरी। क्या हरी कहते हैं ना? इधर भी, हमारे उधर तो हरी कहते हैं। हरी, हाँ कई मालूम है कि पूछ लू मुंह मध्य प्रदेश थी, आप राजस्थान थी, रोमिंग तो लगी रही। तो भैया मैं आपसे पूछूं तो उसका उत्तर आप अवश्य दीजिएगा। क्या कहते हैं माचिस के अंदर जो काड़ी रहती है उसको? हरी। और जब तक उस माचिस के अंदर हरी है, उसको लोग संभाल के रखते हैं, जेब में रखते हैं, भैया कि माचिस साथ में रखी, माचिस पड़ी है। पर जिस दिन उस खोखे के अंदर से, उस कागज के खोखे में माचिस की वो तीली, वो हरी खत्म हो जाती है, लोग उसको अवेरते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसको जला देते हैं। उसी प्रकार जब तक इस खोखे के अंदर हरी है, तब तक इसको संभाल के रखते हैं, और जिस दिन हरी निकले, इसको उठा के शमशान में ले जाकर जला देंगे। संभाल के थोड़ी रखेंगे। यह है भगवान का दूसरा रूप। और भगवान का तीसरा स्वरूप कौन सा है? भगवान का तीसरा रूप भागवत जी में सबसे पहले बताया है आनंद रूप, अर्थात भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कौन सा है? आनंद स्वरूप। और बंधुओं, जब आनंद की बात आती है, तो आज हम सब ने मिलकर के आनंद को बहुत सस्ता बना दिया है। आनंद को बहुत सस्ता बना दिया है। हमको छोटी छोटी चीजों में आनंद आने लग गया है, नहीं आता है। अरे क्या बताऊं साहब, क्या बताऊं, हम मंदसौर गए थे भागवत जी लेने के लिए, वहां धरियाखेड़ी जा रहे थे, रास्तों में मंदसौर पड़ा, मंदसौर में गुप्ता जी की खूब कचौरी खाई, हमको आनंद आ गया। यहाँ आसपास क्या फेमस है? यहाँ है कहीं फेमस है? पीणी कहीं? अच्छा, पीणी मैदा क्या मले, पर मिलती कहाँ है? अच्छा, अरे बताओ साहब, क्या बताऊं, हमारे वहां भागवत जी का आयोजन हो रहा था, तो वहां हम सामान लेने के लिए झालावाड़ पाटन गए, झालरा पाटन गए, सामान लेने गए, भूख लगी, तो वहां पर पीणी खाई, हमको आनंद आ गया। हमने वहां पर कचौरी खाई, हमको आनंद आ गया। हमने वहां पर समोसा खाया, हमको आनंद आ गया। यह आनंद प्रदायक है। अच्छा बताओ, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, तो वो आदमी एक गुलाब जामुन खाएगा, उसको अच्छा लगेगा। दूसरा गुलाब जामुन आदमी खाएगा, उसको अच्छा लगेगा। तीसरा गुलाब जामुन आदमी खाएगा, उसको अच्छा लगेगा। चौथा गुलाब जामुन भी आदमी खाएगा, उसको अच्छा लगेगा। पांचवा भी वो जैसे तैसे खा लेगा, पर छठा देखना पसंद नहीं करेगा। तो क्या यह आनंद प्रदायक है? क्या यह आनंद प्रदायक है? नहीं। तो असली आनंद कहां है? कहां है पता है आपको? असली आनंद तो यहां है
कि भैया जिस किसी व्यक्ति का मन, जिस किसी व्यक्ति का चित्त एक बार मेरे सांवरिया सेठ की इस भागवत जी को सुनने में लग गया, वो जीवन पर्यंत इस कथा को सुनेगा और कभी नहीं होवेगा। यही असली आनंद है, यही असली आनंद है, दूसरा आनंद थोड़ी है। आप देखो अभी रात्रि में हम जब आए, हम कल आ गए थे, हम रात्रि में जब आए, आकर जो साधना का क्रम वो किया और बैठे थे हम, तूफान सिंह जी और ये परत्या खेड़ी वाले बा साहब, परत्या खेड़ी, हाँ परत्या खेड़ी से बा साहब और एक दो जने और हम बैठे थे, तो बता रहे थे कि महाराज 40-45 साल हो गए यहाँ कथा होते, है ना, 40-45 साल। तो आप देखो 40-45 साल भागवत जी और शिव पुराण यहाँ पर हुई। अब शिव पुराण भी वही है, भागवत जी भी वही है, सुखदेव जी भी वही है, परीक्षित जी भी वही है, पर क्या आप लोग धापे? अगर धापी जाता तो कथा कराता कि नहीं कराता, क्या कि महाराज में तो धापी है। पर ये भागवत जी ऐसी है कि नित्य नवीन, जब इसको नया आप सुनते रहोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही। ये भागवत जी ऐसे हैं, इन भागवत जी का ऐसा प्रभाव है। और आनंद स्वरूप, ये भगवान के 3 स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु है। आप में से जो विद्यालय गए होंगे आपको पता होगा अंग्रेजी में भगवान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? गॉड, अर्थात GOD। GOD मतलब जी से जनरेटर, जो भगवान निर्माता है, ओ से ऑपरेटर, जो भगवान पालन करता है, और डी से डिस्ट्रॉयर, जो भगवान संहार करता है। भगवान ने हमको बनाया है, भगवान ही हमारा पालन करेंगे और समय आने पर भगवान ही हमारा संहार करेंगे। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाश